आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना लिया हमने और यहाँ पर वो खड़ा है, जिसमें उसके पास दो बॉल्स हैं ए और बी। द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है, ठीक है, और दूसरी बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड सेम स्पीड से, बॉल बी को सेम स्पीड से फेंकता है। तो कहता है कि दोनों जब ग्राउंड में हिट करेंगी तो उनका रिलेशन क्या होगा, वी ए वी बी से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी बिल्डिंग से किसी चीज़ को अगर हम फेंकें ऊपर की तरफ, देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका आज हम लोग देखेंगे उसको हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए ऊपर की तरफ अगर फेंक रहा है बॉल ए को यू वेलोसिटी से और बॉल बी को फेंक रहा है वो भी यू वेलोसिटी से, तो अगर हम न्यूटन के इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करें कि ज़मीन पर आने पर दोनों, देखो याद रखो, जब भी किसी बिल्डिंग से जब ऊपर फेंकेंगे तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा ठीक उतना ही समय वहाँ पर आने पर लगेगा जहाँ से उसने फेंका है, और उतनी ही वेलोसिटी से भी आएगा। ध्यान रखना, अगर यू स्पीड से हमने फेंका है तो यू ही से नीचे भी आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इक्वेशन बनाएं, कौन सी इक्वेशन, ए बॉल के लिए, फॉर बॉल ए, तो ए बॉल तो हमने ऊपर फेंका था, तो फार्मूला बना सकते हैं वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्पीड है उसकी, प्लस 2g और h। देखिए, चूँकि ऊपर की डायरेक्शन हम ले रहे हैं नेगेटिव और नीचे की डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ऊपर हम उसने फेंका है तो ऊपर की डायरेक्शन के लिए हम माइनस यू ले लें, ठीक है, और नीचे g ग्रेविटी नीचे होती है, हाइट भी, यानी हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट हम नीचे की डायरेक्शन ले लें तो वो प्लस ले लें। तो अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई इक्वेशन 1। ये बॉल ए के लिए था। अब बॉल बी की बात करते हैं। अगर बॉल बी की बात करते हैं तो उसके लिए तो हमारा जो यू स्क्वायर होगा वो तो सेम होगा, बट उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वो फेंक रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। सॉरी, यहाँ बी लिखना था मुझे। तो अगर आप देखें बी जो बॉल है उसकी स्पीड जो लास्ट में आपकी आती है, यानी फाइनल वेलोसिटी, वो भी वही है और ए वाले की फाइनल वेलोसिटी वही है। तो ये कह सकते हैं कि वी ए वी बी के बराबर है। यहाँ तो हम इक्वेशन से सॉल्व कर लेगा इस चीज़ को, लेकिन अगर देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो जब बॉल को हमने ऊपर फेंका था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से फेंका था, ये बिल्डिंग का एज है, यहाँ से फेंका था यू स्पीड से, तो हमने आपको बताया कि उतनी ही स्पीड से नीचे भी आएगी, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो जैसे ही ये यहाँ पर हमने ड्रॉप की, दूसरी बॉल बी वाली भी यू से ड्रॉप की और ए वाली भी जब ऊपर से लौट के आई तो उसकी भी स्पीड यू ही थी। यानी एक तरह से देखा जाए दोनों बॉलों का स्पीड जो है क्या है, बराबर है। भाई जब दोनों बॉल का स्पीड बराबर है तो जब नीचे आएंगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर देखें, दोनों की हाइट mgh है, इसकी भी हाइट mgh है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो जब यहाँ टकराएंगी दोनों, भले ही एक बाद में टकराए क्योंकि बी वाली पहले आ जाएगी, तो दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से टकराएंगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम इसको देख सकते हैं, ओरल ही देख सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं इसको सॉल्व करने की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन बना के सॉल्व करें। तो बस ध्यान रखें कि जब किसी पहाड़ी से, जब किसी ऊंचाई से किसी चीज़ को जो वो किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, चूँकि वहाँ ग्रेविटी ही लग रही है और तो कुछ लग नहीं रहा है, तो जितनी स्पीड से आप ऊपर फेंकेंगे उतनी ही स्पीड से फिर से नीचे आएगी। तो आप चाहे इस तरह से सॉल्व कर लें ओरल, चाहे आप मैथमेटिकली सॉल्व करके, तब भी आंसर वही आएगा, मतलब वी ए वी बी के बराबर होगा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा।